नमस्कार। नवरात्र स्पेशल। नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं दैनिक राशिफल के वीडियो, साथ ही में त्योहारों की माहिती, ग्रहों के परिवर्तन की माहिती और आपकी समस्या का समाधान देता हूं। यह हर चीज़ हम आपको इसमें देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2020 और शनिवार का दिन है। नवरात्र का प्रारंभ आज हो जाएगा। शारदीय नवरात्र यानी माता की आराधना का पर्व है। इस आराधना के पर्व का लाभ आप अचूक लीजिए, अवश्य लीजिए। लोग घट स्थापन करते हैं, दीप प्राकट्य करते हैं और दीपक 9 दिन तक रखते हैं। कुछ लोग व्रत और उपवास करते हैं। इन सारी चीज़ों की बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मित्रों, 17/10/2020 को चित्रा नक्षत्र रहेगा, यानी चित्रा नक्षत्र और शनिवार का योग है। तुला राशि है, यानी शुक्र की राशि कही जाएगी। तो यह बहुत अच्छा पर्व है। इस पर्व का लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। इस पर्व के दरमियान आपके लिए सूर्य की संक्रांति भी 11:52 पर होने वाली है। यह भी बहुत अच्छा समय है। विशेष तौर पर जो 16 तारीख की रात में 1:15 के बाद प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा। तो नवरात्र का पर्व जो है प्रतिपदा अश्विन मास में मनाया जाता है और वह भी शुक्ल पक्ष में। तो प्रतिपदा का प्रारंभ जो है वो रात में होगा, लेकिन घट स्थापन जो है हमारे शास्त्रों के हिसाब से सुबह किया जाएगा। सुबह 6:23 से 10:42 तक का एक बहुत अच्छा मुहूर्त है, जिसमें चौघड़ियाँ भी ठीक मिल रही हैं, समय भी ठीक मिल रहा है। यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसमें कहीं भी आप घट स्थापन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 12 बजे के बाद भी घट स्थापन कर सकते हैं। सुबह 7:07 से 13:07 तक का एक पुण्य काल का समय है। इसमें भी आप घट स्थापन करेंगे। उसमें भी विशेष समय जो है वह 12:15 से और 12:59 का टाइम बहुत ही परफेक्ट टाइम है, जिसे अभिजित मुहूर्त भी कहा जाता है। वहाँ भी आप इसको कर सकते हैं। वास्तविक रूप से शुभ, अमृत और लाभ, इन जो चौघड़ियाँ होती हैं इनमें भी इसका स्थापन किया जाता है। इनमें आप कभी भी कर सकते हैं। अमृत चौघड़िया में भी आप घट स्थापन कर सकते हैं। होरा की बात करते हैं तो यह विशेष तौर पर गुरु की होरा में, शुक्र की होरा में, चंद्रमा की होरा में यह आप घट स्थापन अगर करते हैं, बुध की होरा में, तो यह घट स्थापन शुभ कहा जाता है। यह भी आप पंचांग से देख के कर सकते हैं। इस तरह से घट स्थापन करना। कैसे करेंगे घट स्थापन? तो मित्रों, घट स्थापन में सामान्य रीत से ज्वारा यानी कि प्रकृति की चीज़ है। प्रकृति में जैसे ऑक्सीजन स्प्रेड होता है तो ज्वारा बाने का प्रधान है। ज्वारा बोया जाता है। आप मटकी रखी जाती है। मटकी के घड़े में आपको पानी वगैरह भर के और उस पर दीपक वगैरह सजाया जाता है और उसको सजा के और चारों तरफ ज्वारा वाया जाता है। और उसके जो ज्वार बोते हैं, तो ज्वार बोने का मतलब यह होता है कि आप प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। प्रकृति की वृद्धि होनी चाहिए। ज्वार अगर अच्छी तरह से उगेंगे तो आप समझिए उस वर्ष आपके घर की प्रकृति अच्छी रहेगी। अगर ज्वार कुछ गड़बड़ रहेंगे तो समझिए कि उसमें कुछ गड़बड़ी है। अतः ज्वार को लेकर उसको साफ करके, धो के और इसके बाद मिट्टी में मिला के बोया जाता है। उसका भी पूजन किया जाता है और साथ में कलश का पूजन होता है। माता की स्थापना की जाती है मित्रों कलश में ही माता, क्योंकि घट का कहा गया है कि नमोस्तवनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादां छिस्रोर्बाहवे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। जैसे भगवान की बात करते हैं, नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झसासनाय जलाजनाथाय नमो नमस्ते। सभी देवताओं का वास कलश में रहता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर पानी का भाग है, इसी तरह से कलश में भी पानी है। पानी बिना सब कुछ सूना होता है। अतः पानी का पूजन, जिसे वरुण देवता कहते हैं, और सभी देवता वरुण देवता के अंदर आवाहित किए जाते हैं और कलश में प्रतिष्ठित करते हैं। इसके बाद हम
दीपक का स्थापन करते हैं। दीपक बने वहाँ तक अखंड रखने का विधान है और माता के दाहिनी तरफ कलश रखा जाता है और बाएं और दाएं की तरफ आपको घी का दीपक जो है माता के दाहिने तरफ और माता के बाएं की तरफ तेल का दीपक रखा जाता है। तो घृत और तेल दीपक भी आपको जलाना चाहिए। मित्रों, मुहूर्त की बात करते हैं। अगर आप विशेष पूजा कर रहे हैं तो जो मुहूर्त आपको बताया गया है उस मुहूर्त में आप दीप प्राकट कर दीजिए और अपना एक संकल्प रख दीजिए कि हमें यह काम करना है। जैसे नवरात्र में आपको नवचंडी का पाठ करना है, नवदुर्गा का पाठ करना है, कुंजिका का पाठ करना है, किसी मंत्र विशेष का पाठ करना है, जैसे राम मंत्र का पाठ हो सकता है, राम रक्षा मंत्र का भी पाठ हो सकता है, नारायण कवच का भी पाठ हो सकता है। जो भी आप ये अनुष्ठान करने का समय है। क्यों अनुष्ठान किया जाता है कि मित्रों देखिए, अभी कोरोना काल है, संकट का समय है। कोरोना के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त भी जब वर्षा ऋतु पूरी होती है तो रोगों की वृद्धि होती है, चाहे वह चिकनगुनिया बढ़ता हो, चाहे स्वाइन फ्लू बढ़ता हो, चाहे अभी जो आ गया है कोरोना बढ़ता हो। लेकिन बरसात की ऋतु के बाद सामान्य रोगों की वृद्धि होती है। इसलिए हम निराहारस्य देहिना विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना, भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे अंदर की जो इंद्रियां हैं वह कैसी होती हैं? विकसित होती हैं। हमारे अंदर की इंद्रियों में विकार उत्पन्न नहीं होता। तो वैसी के लिए हमारी इंद्रियों में विकार न हो, इसलिए 9 दिन का नवरात्र व्रत रखा जाता है और भगवान की यानी माता की, देवी की आराधना की जाती है। क्योंकि हम अशक्त हो चुके हैं, रोगों ने हमें तोड़ दिया है। तो उन रोगों से बचने के लिए हमें देवी की आराधना यानी शक्ति की ज़रूरत है। वही शक्ति की पूजा हम यह नवरात्र के दरमियान करते हैं। 9 दिन का व्रत उपवास करने के बाद मित्रों, जो भी पाठावृत्ति आपने किया है तो अष्टम्याम च नवम्याम च, अष्टमी को या नवमी को आप उसका हवन वगैरह करके और हवन करके उनकी आहुति वगैरह प्रदान करके कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कन्या भोजन किस तरह से होता है? तो 2 वर्ष की कन्या से लेके 10 वर्ष के अंदर की कन्याओं का भोजन करवाया जाता है। उनको अपने घर आमंत्रण दिया जाता है, उनको कुछ न कुछ उपहार दिया जाता है, उनके पैर धो के और अपने मस्तक में, अपने घर में उसको डाला जाता है। ऐसा भाव रखा जाता है कि ये हमारी माताएँ हैं, ये 9 माताएँ यहाँ आई हैं। कन्या 3 भी खिला सकते हैं, 9 भी खिला सकते हैं, 13 भी खिला सकते हैं, यानी यह तो अपनी कैपेसिटी पर है। लेकिन उपहार सबको देना, अपमानित किसी को करना नहीं है। अगर आपको पुण्य फल की प्राप्ति चाहिए और संपूर्ण नवरात्र का फल चाहिए तो मित्रों इस तरह से आप अपने व्रत को कर सकते हैं। कहीं स्पर्श का उसमें बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर अशुद्धि घर में है यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड वगैरह है तो उसमें उनका स्पर्श नहीं किया जाता, उनका दीपक वगैरह नहीं जलाया जाता। मित्रों, यह आपसे नम्र निवेदन है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए। अपने घर में ही नित्य प्रतिमाता को भोग लगाना, उनको पूजा करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल से आप माता की पूजा कीजिए, उनकी नियमित आरती उतारिए। आरती करने के बाद माता को पूजन वगैरह करके आप अपने इच्छा को उनके सामने प्रस्तुत करिए। सुबह और शाम आरती पूजन अवश्य करना चाहिए। इस तरह से कोई भी एक मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं और वह मंत्र आपको फ़ायदा देगा। अगर आपको नौकरी वगैरह की ज़रूरत है तो ओम दुर्गे स्मृता हरस्वेद मशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतपति सुखाम ददाशी दारिद्र दुख भयहारण खातु धन्या सर्वोपकार करणाय सदार चित्ता। इसी मंत्र का प्रयोग करिए। इस मंत्र से और साथ में नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। इस मंत्र का प्रयोग करते रहिए, अवश्य माता आपको सहाय करती रहेगी। नियमित पूजन जरूर करना। विसर्जन जो है अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है। तो दर्शक मित्रों, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए और माता की आराधना करते रहिए। नवरात्र के दरमियान हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। नमस्कार।